And hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। बाइबल कहती है, भजन संहिता 103 इसका 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि पूरब से पश्चिम जितने दूर है, उसने हमारे गुनाहों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। पूरब से पश्चिम की जितनी दूरी है, उतने दूर हमसे हमारे गुनाह हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, वो ये है, अपने पास्ट के साथ जीना बंद करें। डू नॉट लिव विथ योर पास्ट। अपने भूतकाल, अपने पास्ट और अपने पुरानी बुराइयों या गलतियों के साथ जीना बंद करें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ऐसे कई वर्सेस है जो हमें बताते हैं कि जब हम अपने जीवन में गलत थे, हमने गलतियां की थी, हमने कोई पाप कर दिए थे, मगर जब हमने प्रभु से माफी मांगी, हमने प्रभु से क्षमा मांगी, सो प्रभु उन सारे पापों को, उन सारी गलतियों को भुला देता है। जब आप इब्रानियों इसका 8वां अध्याय इसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, फॉर आई विल मर्सीफुल टुवर्ड्स देयर iniquities and I will remember their sins no more। मैं उनके पापों को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। सेम टाइम पर जब आप आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25 पढ़ते हैं, वहां पर भी सेम लिखा हुआ है, एंड आई विल नॉट रिमेंबर योर सिंस। देखिए, शैतान का एक तरीका होता है जहां पर वो आपको आत्मिक रूप से गिराता है, जहां पर वो आत्मिक रूप से आपको बार बार आपको स्मरण करवाता है कि आपने ये पाप इस समय किया था, आप गलत हो, आप पापी हो, आप गलत हो, आप पापी हो। और जब किसी भी व्यक्ति को शैतान उसके पाप स्मरण दिलाता है, वो पापी इस अपराध के बोध में, या जो पाप उसने किया है या जो पाप उसने किया था, उसे जब वो बार बार स्मरण करता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को और वीक कर लेता है। मगर बाइबल में ऐसे कितने ही सारे बाइबल वर्ड्स हैं जहां पर आप इस बात को देख पाएंगे कि जब परमेश्वर हम करता है, तो परमेश्वर हमें माफ करने के बाद उन पापों को, यदि आपके कंप्यूटर में अगर ऐसा कोई वायरस आ जाता है, ऐसी कोई फाइल आ जाती है जिससे जो आपके काम की नहीं है और जो अच्छी नहीं है, और जब आप उसे डिलीट करते हैं, एक ऑप्शन होता है रिसाइकल बिन का, जहां पर वो डिलीट करने के बाद भी रिसाइकल बिन में चले जाता है। मगर आप जब उस रिसाइकल बिन में से भी उसे डिलीट कर देते हैं, तो फिर वो उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। सेम चीज हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे पापों को माफ करता है, फिर परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं रखता, फिर परमेश्वर हमें हमारे पापों को रिमाइंड नहीं करवाता, फिर परमेश्वर हमें स्मरण नहीं करवाता है कि तुमने ये पाप किया था, तुमने ये गलती करी थी। मगर ये रिमाइंड करने वाला, ये आपको याद दिलाने वाला शैतान है, जो आपको बार बार स्मरण दिलाता है आपने क्या पाप किया था, आपने कब पाप किया था।
आपको पता है जब आपको आपके पाप स्मरण रहते हैं, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर से और कमजोर होते जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आपको आपके पाप स्मरण रहते हैं, जब आप अपने गलतियों को स्मरण करते हैं, तब आपको आपका रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ होता है वो वीक होते जाता है। सो आज की सुबह में मैं आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं कि आपके लाइफ में यदि कोई भी ऐसी गलती, ऐसा कोई भी पाप आपसे पास्ट में हो गया, आप उसे बार बार याद करना छोड़ दीजिए। आप उसे बार बार उस गिल्ट फीलिंग में, अ, उस गलती का बोध करवाने वाली, उस गलती को स्मरण करवाने वाली वो बातों को अब आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ कभी भी और स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस बात को भी याद रखिए कि जो गलती आपने की है, उस गलती को आप कभी भी फिर से दोहराने की कोशिश ना करें। भूल जाने का मतलब यह है कि आप ये स्मरण ना रखें कि आपने गलती करी थी और आपका और परमेश्वर का रिलेशन टूट गया। भूल जाने का मतलब ये है कि शैतान बार-बार उससे आपको स्मरण कराकर प्रभु की और आपके रिलेशनशिप को खराब ना करे। मगर आपको ये बात को स्मरण रखना है कि वो सेम गलती मुझे रिपीट नहीं करना है। मुझे वो सेम गलती बार-बार रिपीट नहीं करना है। आप सभी को कहावत पसंद पता होंगी कि दूध का जला हुआ जो है वो छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो गलती करी थी, आपने जो मिस्टेक करी थी, अब आपको इतना केयरफुल रहना है कि आप अपनी लाइफ में उस मिस्टेक को कभी भी गलती से भी ना दोहराएं। आप उस गलती को गलती से भी ना दोहराएं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको उस गलती को रिपीट नहीं करने के लिए एक बात याद रखना है कि मुझे ये गलती रिपीट नहीं करना है। मगर सेम टाइम पर वो गलती का बोध जो आपको गिल्ट फीलिंग देता है, जो आपको बार-बार बताता है कि तुमने गलत किया है, तुमने पाप किया है, तुम पापी हो, और ये सारी जो बातें शैतान आपको याद दिलाता है, वो बातों को आपको स्मरण नहीं करना है। वो बातों को आपको आपके माइंड में नहीं लेकर आना है। वो बातों को आपको आपके ज़हन में नहीं लेकर आना है कि अब उन पापों के कारण आपका और परमेश्वर का रिलेशनशिप जो है वो खराब है, या आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में बहुत सारी जगह पर अद्भुत वर्ड जो है इन सब चीज़ों के लिए लिखे हुए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अ, हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे साफ करने के लिए सक्षम है। सो परमेश्वर हमें माफ करना चाहता है, परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर हमारे पापों को इतना दूर करना चाहता है जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, उतना दूर परमेश्वर हमारे पापों को कर देता है, कर चुका है। सो हमें उन पापों को स्मरण करके हमारे और परमेश्वर के रिलेशनशिप को खराब नहीं करना है, मगर हमें इस बात को जरूर स्मरण रखना है कि वो सेम गलती हम अपनी लाइफ में कभी ना करें। वो सेम रिपीटेशन वाले पाप हम कभी ना करें। जो आपसे गलती हुई थी, जो आपसे पाप हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद ने जो गलती अपने जीवन में करी थी, आप उसके बाद देखोगे दाऊद ने वो मिस्टेक कभी रिपीट नहीं करी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, दाऊद ने जो गलती अपने लाइफ में करी, जो हर्जाना उसे भुगतना पड़ा, उस बात के कारण उसने उस गलती को अपनी लाइफ टाइम में कभी रिपीट नहीं किया होगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दाऊद ने फिर से वैसा वाला कोई पाप किया। सो आपके पापों की माफी आपको मिल गई है, आपकी गलतियों की माफी आपको मिल गई है। मगर एक बात आपको जो स्मरण नहीं रखना है वो ये है कि अपने पापों को स्मरण नहीं रखना है कि वो गलती के कारण अब आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा नहीं है। मगर सेम टाइम पर आपको एक बात याद रखना है, आपको उसे रिपीट नहीं करना है। आपको उन परिस्थितियों में, उन पर्टिकुलर चीजों में आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। आपको उन सीजन में, उस सिचुएशन में जहां पर आपने पाप कर दिया था, अब वहां पर और बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है। चर्च, शैतान आपको आपके पापों के द्वारा जानता है, वो आपको एड्रेस भी आपके पापों के द्वारा करता है।
मगर आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध, साफ और पवित्र किए गए। आपने जिस पाप की माफी मांग ली है, अब आप उस पाप के अधिकार में नहीं है। आपने जिस पाप के लिए रिपेंट कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, पश्चाताप कर चुके हैं, यू आर नो मोर सिनर नाउ, यू आर नॉट सिनर नाउ। आप एक पापी नहीं रहे, अब आप एक अधर्मी नहीं रहे, क्योंकि आपने प्रभु से माफी मांग ली। सो जब आपने प्रभु से माफी मांग ली है, उस पापों को स्मरण बार बार ना करें। इवन यदि किसी व्यक्ति ने आपके घर में पाप किया है, आप बार बार उसे स्मरण ना करवाए। अदरवाइज आप प्रभु के वचन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा कोई कोई फैमिली मेंबर है, उसने कोई गलती कर दी, उसने कोई पाप कर दिया, और मैं बार बार उसके सामने उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती कर दी। प्रभु ने तो उसे माफ कर दिया, मगर हम शायद उसे बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं। प्रभु ने तो उसकी गलतियों को क्षमा कर दिया, मगर हम उसे बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं। बाइबल कहती है, पूरब से पश्चिम जितने दूर है, मैंने तुम्हारे पापों को, तुम्हारे गुनाहों को तुमसे उतना ही दूर कर दिया है। साम 103 इसके 12वीं आयत में लिखा हुआ है। जब प्रभु ने माफ कर दिया है, आइए क्यों ना हम अपने आप को भी माफ करते हैं। जब प्रभु ने माफ कर दिया है, आइए क्यों ना हम अपने आप को भी क्षमा कर देते हैं, अपने आप को भी उस पाप के बंधन से अलग करते हैं। मगर ये बात स्मरण रहे, हमें हम जब दूध से जल गए हैं, हमें छाछ को भी फूक फूक कर पीना है। हमें बहुत केयरफुल होकर अपनी लाइफ को जीना है। जो पाप हम कर चुके हैं, जिस गलती को हमने किया है, हमसे वो कभी रिपीट ना हो, हमसे वो गलती कभी रिपीट ना हो। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मैं बिलीव करता हूँ कि अब आपके पाप आप पर हावी होकर आपको प्रभु के प्रेम और प्रभु के साथ रिलेशनशिप से अलग नहीं करेंगे, और सेम टाइम पर वही पाप आपको फिर से आ, आपको और पाप करने पर मजबूर नहीं करेंगे। अपनी लाइफ में बहुत केयरफुल होकर रहे, पवित्र जीवन जिए। मैंने इस बात को जाना है, परमेश्वर के वचन से सीखा है। जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अनुग्रह को करता है। पवित्र जीवन जीना परमेश्वर को पसंद है। प्रभु के साथ पाक और साफ रहना प्रभु को पसंद है। प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना प्रभु को पसंद है। और प्रभु आपसे प्रेम करता है प्रियो, प्रभु आपकी केयर करता है। सो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको आपके जीवन में पवित्र जीवन जीना है, और आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है, और आप अब पापी नहीं, अब आप धर्मी हैं। और जो चीजें आपने गलतियां करी है, आपको उन्हें रिपीट नहीं करना है। आप बस इन सारी चीजों को अपने लाइफ में लेकर चलिए। देखिए, आप अपने आत्मिक जीवन को एंजॉय करेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, पर प्रभु के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। और जैसे आप ऐसा करने लगते हैं, आप प्रभु के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय करने लगते हैं, फिर आपको प्रभु के साथ जीना बर्डन नहीं लगता है। फिर आप एंजॉय करते हैं, फिर आप आनंद करते हैं, आप फिर प्रभु में मगन रहते हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं। विश्वास करता हूँ कि यदि आप में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो अपने पास्ट के कारण, अपने पापों के कारण जो उन्होंने पास्ट में किए थे, उस अपराध बोध में जी रहा था, सो प्रभु आपको इसी समय मुक्त करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से जब आप रिपेंट करते हैं, जब आप अपने पापों की माफी मांगते हैं, आप अब पापी नहीं रहे। यू आर नो मोर सिनर। अब आप प्रभु में धर्मी हैं, और वो पाप का बोध आपके और प्रभु के रिलेशनशिप को खराब नहीं करेगा, और आप उन पापों को फिर से कभी रिपीट और नहीं करेंगे, कभी दोहराएंगे नहीं। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, और आप प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन भर देखते रहे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आज का दिन आपका प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु की महान उपस्थिति में गुजरने पाए। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।